देव KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और अलवर रियासत के पार्ट 2 में हम आज अध्ययन करेंगे महाराजा भक्त सिंह। महाराजा भक्त सिंह का जो कार्यकाल था वो था 1790 से लेके और 1815। ठीक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनके पिता के बारे में पिछले एपिसोड में हमने प्रताप सिंह के बारे में देखा कि किस प्रकार उन्होंने कितने युद्ध किए। शाह आलम सेकंड ने उन्हें अलवर रियासत दी, माचेड़ी की जागीर दी और लास्ट में उन्होंने भरतपुर से अलवर रियासत छीन के और उसको अपनी राजधानी बनाई। किस प्रकार उनका संघर्ष चलता रहता था, ये सभी चीज़ें हम पिछले एपिसोड में देख चुके। और इनके सबसे प्रबल शत्रु कौन थे? जयपुर वाले। कौन थे? जयपुर वाले इनसे क्यों जल रहे थे? क्योंकि नई नई रियासत बनी थी। अब नए नए नारे होते हैं तो उनको सारे घर वाले चिढ़ाते हैं, अब तू अब कर बता देखा। तो इसको भी बड़े तंग करते थे। और जयपुर का राजा कौन था? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह का कार्यकाल क्या था? 1803। और इससे पहले कौन था? पृथ्वी सिंह का कार्यकाल था 1768 से 78। ठीक, तो ये था। माधो सिंह तो दिया ही था। तो सवाई प्रताप सिंह था इसके ज़माने में। अब तुम्हें पता तो लग गया होगा सवाई प्रताप सिंह के बाद में जगत सिंह सेकंड था। कौन था? जगत सिंह सेकंड। और जगत सिंह सेकंड जय सिंह क्या नाम है, तृतीय था। वो 1818 से 1835 था। और उसके बाद में फिर तुम्हारा राम सिंह सेकंड 1835-80 वो आ गया था। तो यहाँ पे अपने ये राजा काम आएंगे, दो ही बहुत है। तो ये क्या करे, ये अब नया नया राजा बना था। नया राजा बनते उसे ब्याह शादी करके लौट रहा था। कुचामन जानते हो क्या? नागौर। तो कुचामन से लौट रहा था तो इसको किडनैप करके ले गया। कौन? प्रताप सिंह। किडनैप कर रहा क्या था? उधर चाचा जी के दो कोक देने गए थे। ब्याह होते हैं अपने, क्या करते हैं, बैरबानियों को लेके जाते हैं, दो दे और सुस्तरा के साथ फिर बड़े नीचा इन्वेटर फोटो खिंचा लीजिए यहाँ थोड़ा सा घूंघट ऊंचा करके, शोरबोस से ऐसे मांग नहीं करते रहते हैं। उधर दो देने चले गए, चाचा हो गया है ना। तो शादी कुचामन से नहीं की थी शादी तुम सोच भाई कुचामन से शादी की है। कुचामन सिटी से शादी करके लौटा था, वहाँ शहर से नहीं की थी, वहाँ की राजकुमार से शादी करके लौटते समय ताऊ जी ने क्या कर लिया? अपहरण तो क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया। प्रताप सिंह ने बंदी बना लिया। अपहरण तो क्या करा? प्रताप सिंह ने क्या बना लिया? बंदी बना लिया। तो अब क्या हो? अंग्रेज गए, भाई छोड़ दो इसको, छोरे को यार, क्यों दुखी कर रहे हो बताओ। ये कोई चलने वाली बात थोड़ी है। अंग्रेजों के आग्रह पर उन्होंने वापस छोड़ दिया। अंग्रेजों के आग्रह पर क्या किया? क्योंकि उधर उसको अंग्रेजों का कहना क्यों मान गया? अंग्रेजों से संधि नहीं हुई थी, क्योंकि मराठे भी तो थे और मराठों को पैसे देके रखते थे, नहीं फिर मराठे चाचा आएंगे और ज्यादा नुकसान होगा, तो डर के मारे छोड़ दिया उसने। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज हो रहा था ना, वो जेल में बैठा रहता। जेल में बैठे बैठे आदमी क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? कोई शेरो शायरी लिखेगा और तो क्या करेगा? गांधी जी ने सारी वहीं लिखी थी, है ना। तो ये याद रखना, चंद्रशकी, कौन सी शकी? और बख्तेश नाम से कविता लिखता था। चंद्रशकी और बख्तेश, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। चंद्रशकी और बख्तेश नाम से कविता कौन लिखता था? कौन था? बख्तावर। ठीक, अच्छा। इसके बाद में दूसरा भक्त सिंह या बख्तावर सिंह भी कैसे हो, इसको बख्तावर सिंह भी आ जाता था। बख्तावर सिंह एक ही बात, ठीक है। बख्तावर सिंह भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको। एक चीज और याद रखना, अब ये धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करेगा, क्योंकि पिताजी तो इसमें दे के चला गया छोटा मोटा जो भी था इसके पास। तो इधर मुसलमानों की इनकी बड़ी लड़ाई चलती थी। ये जो अलवर वाले राजा थे वो धार्मिक रूप से बड़े कट्टर थे।
उधर अलवर की बात की जाए तो यहाँ क्या किया था कि दिल्ली पे मुस्लिम राजाओं का राज रहा है, पूरी मध्यकाल में दिल्ली का राज रहा। अब उनके टावर वावर हो के फैलते रहे तो आसपास फैलते रहे। अभी अलवर अपने एनसीआर में आ गया। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आ गया अलवर और भरतपुर। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मेव आ गए, वो बहुत ज़्यादा थे। तो इनके लड़ाई होती रहती थी हिंदुओं के इनके। हिंदू राजा और जनसिंह के बाहुल किसकी थी? मुस्लिम मेवों की। तो इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो उनको कमज़ोर करने के लिए 1802 ईस्वी में घसावली के जुल्फिकार खानजादा जुल्फिकार खान को पराजित किया और वहाँ पे एक किला इन्होंने बसा दिया। अब इसके बाद में इन्होंने देखा कि यार अपन किसकी एक कहीं ना कहीं किसी आदमी का संयोग ले लें तो अपन उभर सकते हैं। आप जब भी अपनी सत्ता स्थापित करो तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अभी तुम फकीर हो और तुम्हारे पिताजी क्या थे? वो भी फकीर थे। और उनके पिताजी क्या थे? वो भी फकीर थे। कभी ना कभी तुम्हारे परिवार में अगर उठना है ना तो मैं एक मूल मंत्र दे रहा हूँ तुम्हें, आज ही लेके चले जाना जेब में डाल के। जो उठाए ना, जो परिवार अचानक उठाए, सोचो तुम्हारे आसपास कोई उठाए क्या? ये सभी फकीर है। उठाया तो उसको जाके देखो, उनके ऊपर कोई ना कोई गॉड फादर, उनका जो आदमी था वो किसी न किसी एक आदमी के पास जाके रहा होगा। सोचो ऐसे थोड़ा दिमाग में सोचे, बस इतना ज़्यादा नहीं सोचना। जिसके दिमाग में नहीं आए वो खुद ही फकीर है, फकीर रहेगा। वो अमीर के पास लगता है किसी ना किसी के रूप में ऐसे जाते हैं, मूल मंत्र देते हैं, फिर वो अमीर आदमी जाते हैं। तो अमीरों के पास अपने ज़्यादा रह भी नहीं सकते क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसे होता है अमीरी का, और अपना मंत्र कैसा होता है? फकीरी का। तो वो मतलब अपना सेट ही नहीं होती उनके पास। उनका एटीट्यूड, उनका बोल करने का चरित्र, यार कहीं मतलब बोल रहे यार ऐसा कर रहा था। तो उनका एटीट्यूड ही अमीरी का एक अजब ही रहता है। तो इसने सोचा यार अपना गॉड फादर किसको बनाया जाए। तो उस समय गॉड फादर कौन सा बताओ? फिर मात तो खराब से तूने भरतपुरी देखे थे दिन रात। अड़ा का छोरा ने भी भरतपुर दिखा जाए, छोरिया ने कहीं दिखा जाए भरतपुर। छोरा तो जाके वहां से ब्याह शादी करके लाते हैं भरतपुर से, और तुम्हारे को क्या सूझ रहा है? भरतपुर। अरे बावड़ी, दो तो प्रबल शत्रु हैं इसके, एक तो जयपुर और एक भरतपुर। भरतपुर से अलवर कोशियो चल अलवर वाला इन भरतपुर वाला छोड़ डेला पकौड़ा बना रखा जाए। ठीक, तो इन्होंने मित्रता की 1803 ईस्वी में अंग्रेजों की। किसकी? अंग्रेजों की। लसवाड़ी के युद्ध में किसका सहयोग किया? अंग्रेजों का सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग। और ये युद्ध हो रहा था ना, ये युद्ध हो रहा था मराठों के खिलाफ। कौन से मराठों के खिलाफ? मराठों के खिलाफ। अब देखो अंग्रेज मराठा युद्ध चल रहा था। तो वैसे आज तक इनका साथ किसने दिया है? मराठों ने। सोचो, जिस दिन तुम अपनी गरीबी तोड़ोगे ना तो तुम्हें अपना जो प्रबल सहयोगी है ना उसको हटाना पड़ेगा पहले, उसके खिलाफ जाके किसी दूसरे आदमी का सहयोग करना पड़ेगा, तब जाके अमीर बनोगे तुम। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अब जन्मों जन्मों से गरीब बने हो तो तुम ऐसे कर ही नहीं सकते। नहीं गुरु जी, अँ कौन करा दोखो कौन देश का धर्म दोखो मन दो मगध कर जो दोखो दो थारी गरीबी था मुबारकबाद। आज तक मराठे यहाँ भी तो बाव बना के इसको छुड़ाए थे। मराठे इसके दादा बाप का भी सहयोग किया था, इसके बाप का भी किया था। सारा सहयोग कौन कर रहे थे? मराठे। और कौन के साथ गद्दारी करगा? मराठे। लसवाड़ी के युद्ध में किसका साथ दे दिया? अंग्रेज। बता खुश होंगे कि नाराज होंगे? हाथे खुश होला जाइए अंग्रेज ने, खुश होला। खुश होकर अंग्रेजों ने राठ का जिला, कौन सा जिला? राठ जिला कौन सा है? अलवर का पहले राठ हाँ राठ सुने तो कौन सुने तो भाई जी। इसके अलावा कट्ठूमर को नाम सुने तो कौन से ना कांटे सुना होला तो कट्ठूमर को। चलो तिजारा डिपो तो सुने होला, सूरवर है ना ऐसे। अरे एक वो नहीं है कि वो औद्योगिक क्षेत्र टप्पू कड़ा को नाम सुना? सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। हीरो होंडा का नाम सुना है? अरे मोटरसाइकिल चलाऊँ मैं बिन देख लीजिए चाचा, मैं बैठ रहता हूँ जी की बात कर रही हूँ। जो टप्पू कड़ा सुई तो है हीरो को और होंडा को शोरूम, अरे शोरूम का ना फैक्ट्री यहाँ तो जयपुर के बड़ा चो
आ मेरे मणि मुंडो यहाँ देखते देखते जाओ छो सज्जन बन रहे जाओ छो देख देख जो तो अड़ी साइड हीरो को शोरूम को ना मतलब शोरूम का फैक्ट्री है कुकस है कि हाँ मेरे से पहले आ कुकस ही है। मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही फेंक रहे हूँ समझ आए थे। हाँ तो तन समझना चाहिए तीसरी चीज़ तो मैं सारी चीज़ थोड़ी हेर बताऊँ तन। तो एक तो यहाँ पे एक टप्पू कड़ा में टप्पू कड़ा का पहली बार नाम सुने हो तुम? काटा जोग्राफी पर डोला तो फिर थे टप्पू कड़ा तो बहुत बड़ा भिवानी टप्पू कड़ा नीम राणा ये तो बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है तो अब अंग्रेजों से इनकी संधि होगी ठीक और अंग्रेजों से इन्होंने सहायक संधि कर ली। अंग्रेजों से क्या की? अंग्रेजों से सहायक संधि। और रट लेना भाई ये क्वेश्चन 10 बार पूछ लिया। सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी रियासत है? राजस्थान की पहली रियासत कौन सी मानी जाती है? ये 10 बार प्रश्न पूछा जा चुका। प्रश्न पूछता है ये इसमें ये एक तो ये बता दिया मैंने एक ये बता दिया। प्रश्न मैं बताता हूँ वहाँ पे मैं टप स्टार लगा देता हूँ। बाकी को रटो तो रट लेना लेकिन कम से कम ये 2 लाइन याद होनी चाहिए आपके। समझा कि 10 लाइन लिखाऊंगा 2 में स्टार लगा दिया अगर वो नहीं आ रही तो फिर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। मैं साफ कहूँगा ये प्रश्न पूछता है इसके अलावा नहीं पूछेगा। हाँ और भी पूछ ले तो मैंने पूरा बता दिया आपको। आगे चलो। इसके अलावा अब इनकी लड़ाई होती थी एक कहाँ से आर सारे सभी से लड़ते रहते थे। अपना अलवर इधर तो पड़ता ही ये रहा अलवर ठीक है। और अलवर की जो लड़ाई चलती थी वो इधर इधर यहाँ पे इसके पास में पड़ता था फिरोजपुर। कौन सा पुर? फिरोजपुर। और फिरोजपुर में मुसलमान थे। मुसलमानों का जो भी राजा रहेगा उनसे लड़ाई चलेगी घर पे भी और बाहर भी। समझा? मुसलमानों के विरुद्ध कार्य करते थे। हिंदी हिंदुस्तान का नारा दिया था इन्होंने। गांधी को भी इन्होंने मरवाया था अलवर वालों ने। फिर तो लास्ट में केस वेस वापस ले लिया था। मैं लास्ट में समझाऊंगा कैसे मराया था क्योंकि गांधी भाई हिंदू मुसलमान सबने बराबर समझा तो उधर से उनके दीवान ने गोली दी थी नाथूराम गोडसे को उड़ा देगा ये डोकरान उन्होंने उड़ाया था फिर। ठीक है बाद में बताऊंगा अभी आएगा वो। तो एक चीज़ याद रखना अंग्रेजों से सहायक संधि की राजस्थान की पहली रियासत एक चीज़। और उसके अलावा दूसरा चीज़ इसके ऊपर एक और याद रखना इन्होंने क्या किया कि उन्माद रोग से ग्रसित हो गया। कौन से रोग से ग्रसित हो गया? उन्माद रोग। मैंने पहले बता दिया उन्माद रोग क्या होता है। अचानक गुस्सा आ क्या और फिर किसी का भी कुछ भी कर दे कत्ल भी कर दे उस समय पता नहीं लगता वो उन्माद रोग होता है। क्षणिक रोग क्षणिक पागलपन जिसे अपन कहते हैं। तो एक बार उधर फिरोजपुर का जो वो था नवाब था अहमद बख्श उसके रिश्ते लड़ाई होगी फोन पे गाली गलौच हो ही जाते हैं छोटे मोटे। तो आप मैसेज वैसेज करोगे तो और क्या होगा वही चीज़ें होंगी सारी। तो इधर इसने कह दिया तेरा दम से लो तू कहीं कर बता दे मारो। तो उसने ये नहीं थे ये जो पीर फकीर इनको पकड़ पकड़ के सारों के नाक और कान काट काट के टोकरा भर के भेज दिया उसके पास। ऐसा राजा था पागल एकदम। तो इसने पीर फकीरों के नाक और कान काट कर नाक और कान ही क्यों काटा? फिरोजपुर के अहमद बख्श के पास भेजा। अहमद बख्श के पास भेजा टोकरा भर के भेजा था पूरी टोकरी। कान और नाक नकटा कान कटा। सुने कभी ये डायलॉग? ये डायलॉग ऐसे चालू है। उन्माद रोग में उनकी मृत्यु हो गई थी है ना। एक तरह का ये पागलपन है। आप ले लो स्क्रीनशॉट। और इसका प्रबल शत्रु अहमद बख्श भी हो जाएगा। अहमद बख्श भी यहाँ रोल निभाएगा। ले लो एक स्क्रीनशॉट। अब पढ़ेंगे इसके बाद में महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह इसका भी उपनाम है। इसे अपन मारवाड़ी में कह देंगे बने सिंह। क्या कह देंगे? बने सिंह। बने सिंह। और इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1815 से लेके और 1857 तक ये राजा रहे थे। ठीक है। तो उनका जैसे बख्त सिंह और बख्तावर सिंह वैसे इनको बने सिंह ऐसे शॉर्ट में कह देते बने सिंह। ठीक है। तो अब इनके बारे में देखते हैं। इनके पिता तो नहीं थे वो बख्तावर सिंह जो थे वो इनके ताऊ लगते थे और उनके खुद की कोई बेटी थी नहीं बेटा हुआ नहीं। तो इन्होंने इसको गोद लिया था किसको? बने सिंह या विनय सिंह को गोद लिया था। तो हुआ क्या कि इनकी जो पासवान थी बख्तावर सिंह की
इनके पिता की पासवान बख्तावर सिंह की मूशी महारानी, कौन सी महारानी? मूशी महारानी। उनके साथ सती हो गई। किनके साथ सती हुई? बख्तावर सिंह के साथ। अब ये बड़ा गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई यहाँ पे। क्या उत्पन्न हो गई कि महाराजा विनय सिंह या बन्ने सिंह के कोई संतान थी नहीं, इन्होंने गोद लिया था किसको? ओ सॉरी, बख्तावर सिंह के संतान नहीं थे, इन्होंने गोद किसको लिया था? विनय सिंह। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया कि यहाँ पे बख्तावर से मूसी महारानी के एक बच्चा था, और मूसी महारानी, ये लोग बाग ये बात को समझ गए कि ये सती नहीं हुई, बल्कि ये अपने बेटे के लिए सती हुई है। भाई एहसान हो जाए रियासत पे कि मेरे बेटे को क्या बनाया जाए? राजा बनाया जाए। तो इनके बेटे का नाम था बलवंत सिंह। क्या नाम था? बलवंत सिंह। तो और इसकी याद में 80 खंभों की छतरी बनी है। कितने खंभों की छतरी बनी है? रट लेना भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? और 84 की कहाँ है? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी बूंदी। ठीक है, ये दोनों साथ ही रट लेना। तो 80 खंभों की छतरी इसकी याद में। खंभे जानते हो क्या? अरे खंभे खड़े कर देते, पिल्लर होते ना, पिल्लर, और छत डाल दिया, छतरी होगी, बस आराम से बैठे रहो बड़े भी की याद में। तेरी याद जब जब आए, चली आई दौड़ी आई नदियाँ किनारे, ये गाना गा लो, बस बैठे रहते थे। तो महाराजा बख्तावर सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनकी पासवान जो है वो उनके साथ सती हो गई, मूशी महारानी। पासवान सती होगी तो बड़ी समस्या होगी। कैसे समस्या होगी? एक तो पासवान वासान इनके बेटे को राजा नहीं बनाते थे। दरअसल होता क्या था, ये सिस्टम में बता देता हूँ, फिर से दोबारा बताता हूँ। एक तो होती थी दासी। दासी को गोली, चाकरी, डावरी, ये कहा जाता था, डावरी। ये कौन होती थी? ये खरीदी हुई लड़कियां होती थी। जिन लड़कियों को पैसे देके खरीदे जाते थे उन्हें दासी कह देते थे, गोली कह देते, डावरी। उन्हें दहेज में दे देते थे। जैसे राजा की बेटी का ब्याह हो रहा है तो वो अपनी बेटी के साथ 1,000-100 दासी दे दिया, 500 डावरी दे दिया। अब ये तो देते थे अपनी बेटी की शान शौकत के लिए, भाई अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं तो कोई उसके माथे में तेल लगा देगी, कोई कानों की बाड़ी, कोई चुट्टी बना देगी, कोई इधर की चुट्टी बना देगी, कोई काजल डाल देगी, ऐसे बेचते थे। और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती थी। कोई इधर कान खींचती थी, कोई क्या करती थी। अब उनमें से अगर राजा को कोई पसंद आ गई, तो वो उसे पड़दायित का दर्जा दे देता था। किसका दर्जा दे देता था? पड़दायित। अब पड़दायित में दासी में क्या अंतर होता था? दासी होती थी, लेकिन दासी जो होती थी वो तो ऐसे पुराने पहनती थी पहले के ज़माने में। छींट कार है को ना हो सके कहीं मिल बड़ा कपड़ा कहीं की चीज टेरी काट का कपड़ा पहनती है। तो कहाँ का कपड़ा पहनती? टेरी काट। और ये जो पड़दायित होती थी वो पहनती थी मखमल के कपड़े। कौन से कपड़े? मखमल। बस इतना ही अंतर होता था इनमें, होती यही थी। इसका मतलब उसको देखते ही पता लग जाता था कि राजा ने इसका उपभोग कर लिया और इसको ये अधिकार मिल गया। अब उसका थोड़ा सा स्टेटस बढ़ गया। अब वो दासियों के ऊपर होगी, किंग होगी थोड़ी, ठीक, उसका थोड़ा सा दर्जा बढ़ गया। अब मान लो राजा उससे बहुत ज़्यादा खुश है और ज़्यादा प्रसन्न हो रहा है और उसको बार बार वो जा रही है उस राजा के पास, तो राजा उसको पासवान का दर्जा देता था। किसका दर्जा देता था? पासवान का ही बची फिर भी। अगर कोई औरत मखमल का कपड़ा पहन रही है, कोई दासी, और बिकी साथ के साथ श्रृंगार कर रही है, राजा का नाम को कहीं कर रही है? श्रृंगार। श्रृंगार जानते हो? श्रृंगार में जो चूड़ी, ये मंगलसूत्र और ये ऐसे होते हैं। एक लड़के ने कहते हैं और जी लिपस्टिक भी होते हैं। श्रृंगार में लिपस्टिक, मतलब श्रृंगार नहीं है, उसको क्या कहते हैं? सुहाग करने का उसका अधिकार दे देता था इनको। तो ये पासवान होती थी, ठीक, होती थी दासी, और इनके ऊपर होती थी रानी। क्या होती थी? रानी। कभी कभार इनको उपरानी भी बना दिया जाता था। उपरानी के बाद में रानी, और रानी के बाद में पटरानी। कौन सी रानी? पटरानी। पटरानी वो होती थी पहलोड़ी बेड़ी, या बस सबसे खतरनाक, सबसे ऊंचा घराना की। तो बिका छोरा नहीं राजा बनाने वाला, तो बिन कहाँ को दर्जो मिलता? पटरानी। वे खूब बैरबानी रहती, 100-500 तो बैरबानी रहती, फिर 500 गुणा 500 से गुणा कर लो, कति बैरबानी रहती वहाँ। तो बा में जो सबसे पहले टावर पैदा करती, वह पटरानी बन जाती। बस बात समझ आएगी?
तो बिन बी की सब सेवा करता बस, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी तुम ही हो हमारे जो भी हो, तो बी की सेवा करता खतरनाक तरीके। तो पटरानी के नीचे होती थी रानियां, और सारी ब्याह करके लाता तो वो क्या होती थी, रानियां। रानी के नीचे कौन होती थी, उपरानी जो छोटी मोटी, कोई जागीरदार की छोरी को उठा लाया राजा, वो पसंद आया, उधर मुर्गा खाने गया था और वो मुर्गे को लेके आ रही थी, वो भी पसंद आई, उसको भी लिया, तो उपरानी का दर्जा दे देता था, उसे ब्याह नहीं किया, वैसे लिया है, ठीक है, वैसे मुकजमा निकल रहा है, हाँ ठीक है तेरी लड़की को ले जाता हूँ, हाँ साहब मारो जोर आपकी। अपने वाले डोगरे और तो क्या ऐसे होते थे पहले के ज़माने, डरते थे ऐसे राजाओं से, नहीं तो बहुत लोग राजाओं को पिटाई भी कर देते थे और राजाओं से युद्ध भी किए हैं, पर अपने वाले डोगरे तो डरते थे। तो रानी पासवान ये सारी चीज़ समझ में आएगी। तो ये कौन से रंग की थी, पासवान, श्रृंगार कर रही थी, ठीक है, और ये राजा के साथ सती होगी। अब बताओ इसके साथ ना तो उपरानी शहीद हुई, ना रानी और ना पटरानी, तो छी गड़ी टाबर पैदा नहीं करे ना की पटरानी बोली, समझाएगी पट्टो तो भी नहीं, मतलब जो टाबर पैदा करे, जो बड़े बड़े टाबर पैदा कर ले। तो ये याद रखना बलवंत सिंह। अब ये सरद जो गुट था, दरबार जो था वो दो भागों में बट गया, एक तो विनय सिंह को राजा बनाना चाहता था और एक किसको बनाना चाहता था, बलवंत सिंह। मामला उलझ गया तो बोला ठीक है, बैठ के पंचायत हुई, उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो दोनों को ही बना देते हैं, उसमें दिक्कत क्या है, बोला ठीक है। तो 1815 में अलवर रियासत में एक साथ दो राजा बने, अलवर रियासत में एक साथ कितने राजा बने, दो राजा बने। अब बताओ आज तक के इतिहास में एक मैन में दो तलवार रह सकती है क्या, यहाँ एक तख्त पर कितने राजा बैठे हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा, इसके भी स्टार लगाने की क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। राजा बन गए, अब राजा बन गए तो सब अपनी गुटबाजियां चालू करने लग गए, वो उससे सेटिंग करके आधे सरदार उसकी तरफ चले गए, आधे सरदार इसकी तरफ चले गए। अब बताओ मेरे को ज्यादा खतरनाक सरदार किसके रहेंगे, विनय सिंह के, क्यों, क्योंकि ये उसके रहने से ना, मतलब वेरी गुड, क्योंकि ये जो था बलवंत सिंह वो दास के घराने, दास था, दासी का पुत्र था, और ये क्या था भाई उसके छोटे भाई का राजा का ही बेटा हुआ, तो ज्यादातर इसके समर्थक रहेंगे। तो ये गए कि यार अपन इसका इलाज कर दें, किसका, बलवंत सिंह। तो उसका क्या करें, उसका तो कोई दोस्त था नहीं, उसके जो चमचे थे, मेरे तू का ही समझे चाहे, बोला मैं इंडे महल बना वाला, मैं इंडे किलो बना वाला, वो 1000 किलो ठोक दे तो, वो 1000 भी हमारा सीमेंट गेट दे तो, आदेश हमारा आदेश आता और दुनिया का तीक चालते, और यहाँ लड़ता और बस वो भी न कुटिया और वो भी न कुटिया, बेका सरदार लड़ता ही रहता दिन रात। ए प्लानिंग सेट कराया विनय सिंह वाला आदमी, इन सब ने प्लानिंग सेट करके और दिल्ली गए, डायरेक्ट कड़े गए दिल्ली, नरेंद्र मोदी के पास गए। दिल्ली कट गया गुरु जी, दिल्ली में गए 2 बिल्ली लाने के लिए, क्या गए 2 बिल्ली। तो वहाँ गवर्नर जनरल रहता था और वहाँ रेजिडेंसी जो था, इनसे अंग्रेजों से सहायक संधि हो गई थी, किससे सहायक संधि हो गई थी, अंग्रेजों। तो अंग्रेजों का एक मुख्यालय था वहाँ, तो उनके पास गए रेजिडेंट के बाहर और उन्होंने कहा कि साहब इसके जो आदमी हैं बलवंत सिंह के, वो दंगे फसाद कर रहे हैं और आप उनको समझाओ। जाके यार समझावा क्या बात है, तेबा के साथ दादागिरी कर रहे हैं तो यहाँ चल रहे हैं। फिर उसको और सेट किया, शाम हो गई, महाराज कोई सेवा हुआ कर दे आपकी, बोला कर दो। बोला कि पेश किया जाता है महाराज के सामने 2-3 नाचने वाली, और पेश कर दिया दारू वारू की बोतल। अब अंग्रेज अपने दारू के सामने कान टिके, पी के टिन हो गए, तो महाराज के जिंडे साइन कर दिए, कड़े से ही करना चाहिए, डॉक्टर लोनी साइन कर दियो। उन्होंने साइन करा लिया कि बलवंत सिंह के जितने भी समर्थक हैं उनको मौत के घाट उतार दो। किससे साइन करा लिया, अंग्रेज से करा लिया, अंग्रेज ही संभालते थे इनको, ठीक है। तो विनय सिंह के समर्थक सरदारों ने ऑक्टरलोनी से बलवंत सिंह के समर्थकों की हत्या करने के प्रस्ताव पर क्या कर लिए, हस्ताक्षर करवा लिए।
क्या करवा लिए? ठीक है साहब, अब हस्ताक्षर करवा लिए तो ये छोड़ेंगे, क्या करेंगे? फिर आया रात ने बिंदनी का पापीर महाराज सो जाओ थे तो 2-3 छोरे ध्यान रहा जो महाराज को ढंग से सुहान दीजिए ना, महाराज तो टेंशन काट ले तो 4-5 जनी से आराम से बिन सुहान दी उठर लो नहीं तो यहाँ कुछ सोयो कि दूसरे दिन बिन होश आए जब तो उठ रहे देखे तो उधर आए और बलवंत सिंह के सारे समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया, ठीक, और बलवंत सिंह को पकड़ के कहाँ डाल दिया? जेल के मायने, आंटी पुलिस बुला ले जेल के मायने। और बलवंत सिंह ऑक्टर लोनी के पास मामला पूछा, बोला कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया? बोला कि महाराज साइन देख रहे हो देखो, कि मैंने साइन कब कर दिया? महाराज देख तेरा साइन ठीक हो ना, वो देखे यार यहाँ पूरा साइन करो यहाँ, यार साइन तो आपने से पण आप कत कर दिया साइन? अरे महाराज के काल लिख रहे तो भूल रहे गए जो ए छोरे अड़े हुए छोरिया सु थोड़ी थोड़ी याद है यार, हाँ काल रात न, अरे यार हाँ, अब क्या कहें, हो गई जो हो गई गलतियाँ, अब साइन तो साइन ही होता है। अब बताओ साइन चलते हैं नहीं चलते हैं? आदमी के चलते हैं। तो अब साहब ऑक्टर लेने की वो हो गई, अब समस्या होगी क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अब आप इसको छोड़ दो, छोरे को तो क्या नाम है इसका, बलवंत सिंह को तो छोड़ दो। बलवंत सिंह को इन्होंने गिरफ्तार करा लिया तो हत्या करने का, तो बलवंत सिंह के सरदारों की हत्या की, सरदारों की तो क्या कर दी? हत्या। और बलवंत सिंह को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। बलवंत सिंह को बंदी बनाया। अब पूरे अंग्रेज हरकत में आ गए, बोला तो तेज आदमी जी, ये तो रात में कोई नहीं पार बात समझाएंगे, कहीं भी कहीं साइन करा सके थे, तो रात ने कोई भी आ जाए लेकिन खावा पीवा की चीज कौन लेनी, कमरों खोल लू ही को ना, बाहर से बोलते कोई बात हो तो देख कहीं ले देख नू भी को ना, क्योंकि देखता है तो माँ तो खराब हो जाएगा बार बार, खुद को कंट्रोल हुआ है अरे नहीं, ये ध्यान रखना बलवंत सिंह। अब इसके बाद में देखो थोड़ा सा, अब क्या होता है कि इसको गिरफ्तार कर लिया तो अंग्रेजों ने दबाव बनाया, बोला कि आप इसको छोड़ो नहीं फिर हम इलाज करेंगे। बोला कि कहीं कौन छोड़ा? किसी कौन छोड़ो? किसी बिल्कुल कौन छोड़ा। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कैम्बरलेन के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। अंग्रेजों ने कैम्बरलेन के नेतृत्व में क्या भेज दी? अब बताओ भाई, अब सेना भेजेगी तो अल्लोर के पास, अब अल्लोर के पास तो सेना कहाँ थी? सारी सेना अंग्रेजों के पास ही थी। अब अंग्रेज उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, तो लास्ट में जाके वो झुक गए और इन्होंने क्या किया, इसको छोड़ दिया बलवंत सिंह को। 1826 ईस्वी में बलवंत सिंह को रिहा किया और कहा देख दादा तू भी सुखी रहे और माँ ने भी सुखी रह पाते, देख मैं सुखी रोटी तो खा पाते मान। बोला कि कहीं करा कि तू यहाँ कर, तू तारा घर आन जा, अलग अलग ही रह ला, दोनों भाई अलग अलग रह तो प्यार प्रेम भी रह लो। तो उसको नीम राणा की जागीर दे दी सॉरी, नीम राणा और कठुमर की जागीर दे दी। और 2 लाख जिनकी इनकी आय जो थी 2 लाख रुपए थी, कितनी थी? 2 लाख रुपए वार्षिक आय वाले 2 प्रगने दे दिए नीम राणा और कठुमर, कि आप वहां के राजा रहो, हम आप में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम यहाँ के रहेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से समझौता हो गया दोनों के बीच में, ये आपको याद रखना है। अब अभी भी अलवर रियासत के 2 टुकड़े हो गए, एक तो अलवर और एक नीमराणा। नीमराणा में बहुत जबरदस्त किला बना है। बलवंत सिंह भी कोई खतरनाक आदमी था, 1826 में राजा बन गया था। 1845 में बलवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1845 ईस्वी में क्या हो गई थी? बलवंत सिंह की मृत्यु। और जब इनकी मृत्यु हुई तो वापस नीमराणा को अलवर में मिला लिया था। नीमराणा को वापस कहाँ मिला है? वापस अलवर में मिला है। एक चीज, दूसरी चीज इसके बारे में, एक क्या हुआ इसके थोड़े से दिन बाद में 1857 में क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। अब 1857 की क्रांति में उधर अंग्रेजों को घेर लिया था आगरा के किले में, तो महाराज ने फिर सेना भेजी थी यहाँ पे वो अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए। तो 1857 की क्रांति के दौरान
आगरा में सेना भेजी। आगरा में क्या भेजी थी? सेना। और अंग्रेजों को मुक्त कराया। किसको मुक्त कराया था? अंग्रेजों को मुक्त कराया। ठीक है। और 1857 की क्रांति के दौरान 15 जुलाई 1857 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, किस शासक की 1857 की क्रांति के दौरान मृत्यु होगी? क्रांति के दौरान मृत्यु का मतलब ये हुआ है कि वहां उनकी कोई लड़ते हुए मृत्यु नहीं हुई थी, वैसे बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। किसके कारण मृत्यु हुई थी? अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक इनकी पत्नी का नाम भी याद रखना, शीला देवी। कौन सी देवी? शीला देवी। आमेर की शीला देवी लायो राजा मान, वो नहीं है ये। और शीला देवी की याद में, शीला देवी पहले मर गई थी तो उनकी याद में सिली शेड झील का निर्माण कराया। कौन सी शेड का? अलवर में पड़ती है सिली शेड, देखे होंगे, गर्म ठंडी वाली। गर्म है एक ठंडी है, ये दोनों है एक साथ ही। जैसे मैं उसमें नहाया इधर तो फिर मैं ऊपर से गर्म हूँगा, नीचे से अलग अलग है दोनों। दो कुंड है तो गर्म अलग है, ठंडा अलग है, तो एक साथ नहीं है क्या उधर? भाई ऊपर का पानी गर्म हो और नीचे का है ना, तो फिर सही रहता। फिर मुंह को कभी नीचे कर लो, मुंह को गर्म ठंडा करे और फिर ऊपर आके गर्म कर लो, है ना। ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम कहाँ लिखूं? इधर लिख दो, तो ऊपर तो कहाँ लिखेंगे? पत्नी का नाम ऊपर नहीं लिखते हैं, कार्ड चलता है उसके हिसाब से लिखते हैं। कार्ड आता है ना, अपन छोरे वाले हैं, छोरी वाले हैं? छोरे वाले हैं तो छोरे का नाम ऊपर लिखेंगे, छोरी का नाम ऊपर लिखेंगे। फिर आप छोरी वाला होता तो पहले छोरी को नाम ऊपर लिखता। ठीक, तो इनकी पत्नी का नाम याद रखना, शीला, शीला देवी। शीला की जवानी आहा आहा, तेरे हाथ नहीं आनी आहा आहा, सुना है गाना? शीला देवी। और इसकी याद में कौन सी झील बनाई थी? सिली शेड झील। कहाँ पे पड़ती है? अलवर में। ये रट लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिली शेड झील। और ठंडे और गर्म पानी तो तुम वैसे याद रख लोगे अपने जयपुर जिले के, क्या ये ले, ठीक है। लिखना है क्या? ठंडे और गर्म जल के दो कुंडे, लिख लो, फिर भी ले लो स्क्रीनशॉट। बोलिए आज के आनंद की, मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोग के देवी देवता की, ले लो भैया स्क्रीनशॉट। एक चीज और रखना है इसका, इन्होंने रघुनाथगढ़ और बजरंगगढ़ किले का निर्माण कराया था। रघुनाथगढ़, इसको रट लेना भाई, ये मेवों पर नियंत्रण के लिए। रघुनाथगढ़ ये कहाँ पड़ता है? वही अलवर में। और बजरंगगढ़, इनका निर्माण कराया था। ठीक है। और बलवंत सिंह को 2 रियासतें इन्होंने दे दी थी। कौन कौन सी थी? नीमराणा, कठुमर नहीं है, तिजारा, नीमराणा और तिजारा। ठीक है। अब ले लो स्क्रीनशॉट।